لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरे भारत देश में नहीं पूरी दुनिया में आज ईद उल अज़हा की जो नमाज़ अदा करके जो है ईद मनाई जा रही है। तो इसी के चलते शहर बीजापुर के यहाँ पर सभी ईदगाहों में हो या जामिया मस्जिद में हो, सभी जो मोहल्ले के मस्जिदों में भी नमाज़ अदा हो चुकी है और कुर्बानी दे रहे हैं। तो इसी के चलते आज हम शहर बीजापुर के इब्राहिम रोज़ा ईदगाह में यहाँ पर भी जो ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की गई है। यहाँ पर सब लोग नमाज़ अदा करके अपने अपने घर जा रहे हैं, कुर्बानी देने के लिए जा रहे हैं और अपने दोस्त अहबाबों से वो लोग मिल रहे हैं। तो हमारे यस न्यूज़ टीम की ओर से हम तमाम यस न्यूज़ के दर्शकों को ईद उल अज़हा यानी बकरीद ईद की मुबारकबाद देता हूं और ख़ास तौर पर एक मैसेज देना चाहता हूं हमारे एक चैनल के ज़रिए तमाम हमारे मुसलमान भाइयों से कि आप कुर्बानी देते समय पर्दे का एहतमाम करें ताकि दूसरे किसी धर्म के लोगों को ठेस ना पहुँचे। उनका ख्याल करते हुए जैसे हम हर साल सभी ईदों को मनाते हैं, जैसे दिवाली हो, रमज़ान ईद हो या क्रिसमस हो, उसी तरह बकरीद ईद को भी सब मिलकर मनाएं। आइए तो हम शहर बीजापुर के इब्राहिम रोज़ा ईदगाह में जो नमाज़ अदा हो रही है उसका नज़ारा देखते हैं और यहाँ के जो लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आए हैं उनसे हम ईद की बधाई लेते हैं। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का एहसान हुआ, करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हम सब को ईद उल अदा नमाज़ करने की तौफ़ीक अता फ़रमाया। आज जो है इब्राहिम रोज़े में जो है हम सब जो है बकरीद की नमाज़ अभी अदा करके आए हैं और तमाम लोगों को मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों को बकरीद ईद की मुबारकबाद देता हूं और सब तमाम लोगों को मैं एक ऐलान करता हूं कि हर साल की तरह जिस तरह हम पर्दे का एहतमाम करते हैं, किसी को ठेस ना पहुँचे, इसी तरह जो है कुर्बानी दे अपने अपने घरों में और गरीबों और रिश्तेदारों को गोश्त तकसीम करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज बकरीद मुबारकबाद सबके बाद मुबारकबाद देता हूँ। हर साल की तरह इस साल भी बड़े पैमाने पर बकरीद मनाया गया है और कुर्बानी जो देते रहते हैं इसके लिए तस्लीम करना है। कुर्बानी गोश्त के लिए तो कोई भी ये नहीं करना उसके बारे में। और हिंदू मुस्लिम सबको सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सभी लोगों को बकरीद की मुबारक हो। और एक बात बहुत ज़रूरी है कि सभी धर्म लोगों के साथ मिलजुल कर ईद मनाएं और पाक साफ की ख्याल रखो और एक दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुंचना है, वही हम लोग रहना है सभी कम्युनिटी के साथ, धर्म जात लोगों के साथ। वही के खूबसूरती ईद का खूबसूरती है कि सभी मिलजुल के ईद मनाइए। इसलिए यही बोलना चाहता हूँ सभी लोगों को ईद मुबारक। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सबसे पहले तमाम मेरे बीजापुर के और कर्नाटका के और हिंदुस्तान के रहने बसने वालों को मैं मेरे दिल के गहराइयों से बकरीद ईद की मुबारकबाद देता हूँ। इसे एक बार मेरे दिल के गहराइयों से मैं आप सबको बकरीद ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.